दंगों के बीच विमान दुर्घटना के प्रबल योग, कुदरत का कहर, मौत का तांडव, 182 दिनों की अकाट्य भविष्यवाणियां, भारतीय राजनीति में भारी उथल पुथल, चक्रवाती तूफान के बीच भूकंप के झटके, भारत के युवा नास्ट्राडामस की भविष्यवाणियां। देखिए सिर्फ और सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा। आज के हमारे साथ एक ऐसी प्रभावशाली शख्सियत हैं जिन्हें भारत का यंगेस्ट नास्ट्राडामस कहा जाता है। नास्ट्राडामस इसलिए क्योंकि भविष्य के गर्भ में क्या छिपा है वो बहुत पहले ही जान लेते हैं, और उनकी आंखें कहें या फिर उनका हुनर कहें या फिर वैदिक ज्योतिष के आधार पर वो एक्यूरेट टाइमिंग के साथ, डेट के साथ बता देते हैं कि भविष्य में क्या कुछ होने वाला है। और धर्म ज्ञान के पॉडकास्ट में उन्होंने बता दिया था साल की शुरुआत में ही, 25 की शुरुआत में, कि आप देखेंगे कि अग्निकांड होंगे, दुर्घटनाएं होंगी, अत्यधिक लोगों की जानें जाएंगी, और साथ ही साथ उन्होंने भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध जैसा माहौल पनपेगा ये भी बताया। बिहार में बाढ़ आएगी, प्राकृतिक आपदाओं का कहर किन किन प्रदेशों में देखने को मिलेगा, इसकी एक्यूरेट भविष्यवाणी की थी, जो कि तमाम न्यूज चैनल से लेके प्रिंट मीडिया में भी छपी हुई है। तो आइए स्वागत करते हैं हम जाने माने ज्योतिषाचार्य सुमिताचार्य जी का। स्वागत है। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपके इस पॉडकास्ट में मुझे आमंत्रित करने के लिए। जी, सुमित जी, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगी, आप, मुझे लगता है धर्म ज्ञान के प्लेटफॉर्म पर पहले ऐसे एस्ट्रोलॉजर हैं अभी तक जो भविष्यवाणी तो करते हैं लेकिन डेट्स के साथ, जी, टाइम के साथ एक पर्टिकुलर पीरियड देते कि भाई जनवरी से फरवरी के बीच में ये चीजें होंगी, मार्च से अप्रैल के बीच में ये चीजें होंगी। मतलब इसके पीछे का आधार क्या, मैं जानना चाहूंगी। आधार शंकर जी का ये डमरू। जी, मैंने ये पूरा ब्रह्मांड अपने हाथ में ऐसे पकड़ लिया। समय की शुरुआत भी यहाँ से हो रही है और समय यहाँ से आगे बढ़ता जा रहा है और फिर शून्यता को ये समा जा रहा है और समय इसी क्रम में बार बार चलता रहता है। तो वो समय को जब मैंने हाथ में पकड़ा तो सब शंकर जी आभास करवा देते हैं। मैं ना ये कोई जो मैं प्रिडिक्शन करता हूँ बाकायदा मैं ऐसे न्यूज़पेपर में छपवाता हूँ। पहले ये साल शुरू होने से पहले ही या साल के बीच में मैं न्यूज़पेपर में इस प्रकार से आर्टिकल छपवाता हूँ, सबूत, हाँ, सबूत के रूप में। हाँ, हाँ, और उसमें पूर्व की घटनाएं जो सही हुई हैं वो सारी घटनाएं उसमें उल्लेखित रहती हैं कि इस महीने से इस महीने तक ये हुआ, जैसा मैंने बताया था। और उसके बाद की सारी घटनाएं फिर मैं उल्लेख उसमें डाल देता हूँ। और जो मैं दिखाता हूँ इसमें पॉइंट बाय पॉइंट, इस साल की ही देख लीजिए, ये छपा हुआ है 10 जुलाई 2025 का। ये मैं कैमरे में दिखा दे रहा हूँ कि 10 जुलाई 2025 का ये छपा हुआ न्यूज़पेपर का आर्टिकल है। इसी आर्टिकल में आप देखेंगे कि आपके साथ भी मैंने पॉडकास्ट किया था ना साल के शुरुआत में 6 जनवरी 2025 को। हाँ हाँ, आपके साथ का पहला पॉडकास्ट था। उसमें मैंने बताया कि 30 मार्च के बाद में जब शनि अपना सत्ता परिवर्तन करेंगे उसके बाद तुरंत भारत पाकिस्तान के रिश्ते खराब होने लग जाएंगे। आपने देखा कि पहले आतंकी घुसपैठ किया आतंकियों ने और भारत पाकिस्तान के बीच में युद्ध जैसी स्थितियां बन गई, युद्ध ही हो गया समझिए। और फिर आपने मेरे से ये सवाल भी किया था, बाद में ऑनलाइन हम जुड़े थे, आपने पूछा कि ये युद्ध का कैसा स्वरूप होने वाला है। पूरी दुनिया कह रही थी ये वर्ल्ड वार होने वाला है, सब सारे इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स सब इसमें इन्वॉल्व हो गए थे। लेकिन मेरा प्रेडिक्शन उसमें भी था कि नहीं, ये थोड़े दिन की बात है। और आपने देखा होगा कि सप्ताह दिन नहीं हुए थे कि वो सीज फायर अलर्ट हो गया था। तो इस प्रकार की भविष्यवाणियां पहले रही। और न्यूज़पेपर के अनुसार एक तो मैंने 25 जुलाई से पहले पहले ये म्यांमार में जो भूकंप आया था इस बार, उसका भी उल्लेखित मैंने कर दिया था कि 29 मार्च को आपने देखा कि जो म्यांमार वाला भूकंप था वो भी उल्लेखित था। और 900 लोगों की मृत्यु का मैंने इस साल का मैंने प्रेडिक्शन किया था 2025 का। 900 से अधिक, 900 से कम नहीं होने वाला। तो एक बार मैं जुलाई से पहले की भविष्यवाणियों पर दोबारा एक बार मैं नजर डाल देता हूँ, क्योंकि ये 10 जुलाई को प्रकाशित न्यूज़पेपर की आर्टिकल है। तो 25 जुलाई से पहले क्या घटनाएं घटी थी जो 10 जुलाई के बाद घटी हैं। तो सर्वप्रथम मैंने यहाँ लिखवाया है कि भारत सरकार के केंद्र में मंत्रिमंडल में बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। और ये जो बदलाव है 22 जुलाई को आपने देखा होगा कि हमारे जो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी अचानक से इस्तीफा दे देते हैं। इसका कोई पहले से बातचीत नहीं था, किसी प्रकार की कोई ऐसी न्यूज में इंफॉर्मेशन नहीं थी। अचानक उन्होंने कहा मेरा तबीयत खराब है, ऐसा कुछ करते हुए अचानक से इस्तीफा दे देते हैं। तो ये बात भी वहीं पर सत्यता की कसौटी पर उतर जाती है। इसी प्रकार से मैंने बोला था कि भारत के पूर्वोत्तर भाग में जो असम में बहुत बड़ा वायलेंस हुआ था, ये भी आपने देखा होगा कि ये 10 जुलाई के बाद की घटना है। पूर्वोत्तर भाग में बड़े पैमाने पे वायलेंस होने वाला है और बहुत बड़े पैमाने पे असम में वायलेंस हुआ जो न्यूज में चर्चा में रहा। फिर मैंने छपवाया कि 25 जुलाई से लेकर के 23 अगस्त के बीच में क्या होगा। तो मैंने बोला था कि चीन में, मंगोल और आदि जो प्रांत हैं उधर बड़े पैमाने पे भूकंप आने वाला है। तो आपने देखा होगा कि 29 जुलाई, मैंने यहाँ लिखा कि 25 जुलाई से लेकर के 23 अगस्त, 29 जुलाई को
आपने देखा कि रशिया में, चाइना में, सब जगह भूकंप से बहुत बड़ा त्रासदी हुआ, सुनामी तक वहां पे पहुंच गई और बहुत ज्यादा जनमाल की हानि हुई। इसी प्रकार मैंने बोला था कि धार्मिक स्थलों पर 25 जुलाई से 23 अगस्त, अभी देखिए अगस्त का ही महीना, धार्मिक स्थलों पर विवाद बढ़ जाएगा। और आपने देखा होगा कि किस प्रकार से अभी शंकराचार्य, रामभद्राचार्य, आपके प्रेमानंद महाराज अनिरुद्धाचार्य जी। महाराज और प्रेमानंद जी, सभी अभी विवाद। एक प्रकार से विवाद के घेरे में अभी आ चुके हैं। सब अभी विवाद की स्थिति में आ गए हैं। हर कोई एक दूसरे के ऊपर टिप्पणी दे रहा है। तो जो धर्म धर्म के जितने संयोजक भारत में माने जाते हैं, जिनको अधिक से अधिक लोग मानते हैं, जी। वहां पर विवाद की स्थिति जो है शुरू हो गई। स्थितियां डगमगाने लगी। समझिए उस क्षेत्र में भूकंप जैसा आ गया। इसी प्रकार मैंने एक और बात यहाँ पे लिखवाई थी कि उत्तर भारत में दिल्ली, राजस्थान, उत्तराखंड में भारी वर्षा और बाढ़, इस प्रकार से मैंने लिखवाया था। और आपने देखा कि 5 जुलाई को, ये इसी टाइम ड्यूरेशन में 5 जुलाई को उत्तराखंड में पूरा का पूरा उत्तरकाशी। गांव, हाँ, जी। उत्तरकाशी में पूरा का पूरा गांव उत्तराखंड में बह जाता है और बहुत बड़ी हानि होती है। और अभी भी ये जो महीना चल रहा है, इसमें लगातार बाढ़ की स्थितियां यही उत्तर भारत में बनी हुई हैं। और इतना बड़ा बाढ़ है ये, इतना बड़ा बाढ़ है जो पहले, बहुत समय पहले भी शायद ही रिकॉर्ड हुआ होगा कि इतने पुल ढह रहे हैं, इतना ज्यादा लैंडस्लाइड हो रहा है। तो सारी घटनाएं जैसा जैसा मैंने इस पे लिखवाया है वैसी वैसी चीजें हो रही हैं। अब आगे के लिए भी साल भर में क्या क्या घटनाएं घटने वाली है, मैं तो उस साल को नहीं मानता जो 2025-2026 हम लेके चलते हैं, उसको मैं नहीं मानता, मैं संवत को मानता हूँ। तो ये जो विक्रम संवत 2082 चल रहा है, तो इस 2082 के विक्रम संवत में क्या क्या घटनाएं घटने वाली, जिसमें 2025 और 2026 का भी आधा हिस्सा इसमें इन्वॉल्व है, तो इसमें क्या क्या घटनाएं घटने वाली, इसका पूरा उल्लेख मैंने ऐसे पॉइंट वाइज छपवा दिया है। आगे भी ये प्रमाण रहेगा कि ये जो 10 जुलाई का प्रिंटेड है, इसमें सारे पॉइंट आगे भी, जैसा शंकर जी की अनुकंपा से पिछले के सब सही है, उसी प्रकार से जहां तक मुझे प्रतीत होता है कि सारे आगे के भी सही होने वाले हैं। तो कुछ बड़ी बड़ी प्रिडिक्शन होने वाली है, जो मैं चाहूंगा कि जनता अपने अपने फैमिली ग्रुप में भी शेयर कर दें, क्योंकि उनके फैमिली को भी रक्षा प्राप्त हो सके। क्या डिसीजन कब लेना है, कब कहाँ एक्सीडेंट होगा, कब कहाँ विमान दुर्घटना घटेगी, क्योंकि अग्निकांड के बारे में मैंने पहले बताया था। तो और इस बार मैं बहुत ज्यादा और क्लैरिटी के साथ बताऊंगा कि कहाँ पे विमान दुर्घटना है, कहाँ पे यान दुर्घटना है, कहाँ फ्लाइट लेना है, कहाँ की टिकट काटनी है, कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है। ये आप बखूबी आप जान करके और अपने फैमिली को सचेत कर सकते हैं। जी, बिल्कुल। जी। ये तो हमारे दर्शक ने आपसे जाना है कि किस प्रकार से आप टाइम ड्यूरेशन के साथ बताते हैं क्या-क्या घट और सबसे बड़ी बात है कि आप जो इंग्लिश न्यू ईयर चलता है उस पे नहीं करते प्रेडिक्शंस। जी। आप जो हमारे नव संवत्सर, जो हमारा हिंदू पंचांग है, जो जी। हमारा हिंदू नववर्ष है, जो कि चैत्र नवरात्र से जिसकी शुरुआत हो जाती है, उसके आधार पर आपकी भविष्यवाणियाँ रहती हैं। अंग्रेजों का कोई हाथ पैर है कुछ नहीं। नहीं। आप देखिए उन्होंने कहा कि नहीं, हमारा जूलियस सीजर बड़ा राजा है तो उनका 31 का महीना चलेगा, तो उन्हें अगस्तों ने बोला कि नहीं, हम भी बड़े हैं तो हमारा भी 31 का चलेगा। तो महीने का हाथ पैर नहीं हुआ, वो उनकी ईगो है, और हम लोग उनकी ईगो को भी फॉलो कर रहे हैं ग्रेगोरियन कैलेंडर में। तो जी। बेस्ट है कि हम लोग जो जो प्रकृति का दिया हुआ है हमारा, तो उसके हिसाब से प्रकृति चलती है। चाहे मधुमक्खियों का छत्ता बनाने का भी समय है, वो भी हमारा जो वैदिक कैलेंडर है उससे चलता है, तो उसी को मानना चाहिए। चलिए, मैं अब आपसे जानना चाहती हूँ कि इसी नव संवत्सर 2082 के जो, जी। अगर मैं इस साल को देखूँ 2025 के, तो 4 महीने बचे हैं, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। जी। इन 4 महीने की आपके इस पेपर के आधार पर, हम्म। जो आर्टिकल छपा है, इसके आधार पर क्या कुछ बड़ी घटनाएँ अभी होनी हैं? देखिए, सबसे पहले मैं ना एक सबसे बड़ी घटना के ऊपर मैं लोगों को सचेत कर देता हूँ। देखिए, 28 जनवरी से लेकर के 23 फरवरी के बीच में आपने जितने भी फ्लाइट्स आपने बुक करा रखे हों, वो आप कैंसिल कर दीजिएगा। स्पेशली ये बात है कि वो जो विमान होगा, वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ फ्लाई कर रहा होगा। अब चाहे आप भारत के ही, जैसे मान लीजिए दिल्ली से आप बिहार, यूपी, झारखंड, पश्चिम बंगाल या नॉर्थ ईस्ट की तरफ, जो भारत का नॉर्थ ईस्ट है, उधर अगर आप यात्रा कर रहे हो, तो वो सारी फ्लाइट्स आप कैंसिल कर दें। अगर भारत से जो नॉर्थ ईस्ट होकर के जो फ्लाइट्स उड़ेंगी, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर आदि जो कंट्रीज में जाना चाहते हो, तो इस ड्यूरेशन में 28 जनवरी से 23 फरवरी का जो फ्लाइट आपने लिया होगा, वो सारी फ्लाइट्स आप कैंसिल कर दीजिए। अपने अपने फैमिली ग्रुप में भी आप ये इन्फॉर्मेशन डालिए कि वो सारी फ्लाइट आपको नहीं लेनी है, क्योंकि विमान दुर्घटना का पूर्ण आसार है उस समय नॉर्थ ईस्ट वाले ही दिशा में उड़ता हुआ विमान जो है वो दुर्घटनाग्रस्त होगा। तो इस प्रकार से आपको सचेत रहना है, सब किसी को इन्फॉर्म कर दीजिएगा, क्योंकि कल को मुझे ये बड़ा सुनने के लिए आता है कि इतने इतने ज्योतिषाचार्य पृथ्वी पर उपस्थित है, लेकिन कोई घटना के घटने से पहले आप लोग बताते क्यों नहीं है। तो अभी मैं आपको देखिए ये बात बता दे रहा हूँ। अब आप तक ये बात पहुंचती है तो समझिए भगवान की कृपा है। लेकिन कहते हैं
कि जो घटना घटनी है वो घट के रहेगी। महाभारत के काल में साक्षात भगवान श्री कृष्ण उपस्थित थे, लेकिन जिसकी मृत्यु, जिसकी आयु जितनी तय है उतनी होगी। आयु कर्म च वित्तम च विद्या निधन मेव च पंचेतानि सृज्यन्ते गर्भस्यैव दीनः। जी। मतलब कि हमारे गर्भ में ही आयु और सब चीजें हमारी अंकित कर दी गई है। तो काल का परिस्थिति ऐसा जरूर हो सकता है कि उस समय आपका मन कहे कि अरे मैं ये सब नहीं मानता, तो वो आपकी कमी रह सकती है। लेकिन ठीक है, तो जैसा मैं बता रहा था कि 22 सितंबर, अभी अगस्त का महीना निकल चुका है, जी। तो 22 सितंबर से लेकर के 21 अक्टूबर के बीच में मैंने ये 10 जुलाई को ही मैंने छपवा रखा है, तो इसके बारे में मैं बताता हूँ कि भारत पाकिस्तान सीमा पर तनाव और युद्ध जैसे हालात फिर से उत्पन्न होने वाले हैं। दूसरा बात है, इसी 22 सितंबर से 21 अक्टूबर के बीच में, आज का डेट मेंशन कर दीजिएगा, क्या डेट को हम बात कर रहे हैं? जी। आज का डेट क्या है? आज तो 29 अगस्त है ना? 29 अगस्त आज है, और मैं बात कर रहा हूँ 22 सितंबर से लेकर के 21 अक्टूबर के बीच में। ये न्यूज़ प्रिंटेड है 10 जुलाई 2025 के। फिर मैंने बोला है कि देश भर में जनता का बड़ा प्रदर्शन और आंदोलन शुरू हो जाएगा। तो ये आपने देखा होगा कि जिस प्रकार से हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर जो कांग्रेस के अधिवक्ताओं ने अभद्र टिप्पणी कर दी है, वो भी देखिए कि इस प्रकार का मोड़ लेता जा रहा है। लेकिन ये बात तो अभी के हालात को देख करके कोई भी कह सकता है कि हाँ, ये बड़ा आंदोलन का रूप ले सकता है, लेकिन मूल रूप से अगर देखेंगे तो 10 जुलाई को ही मैंने ये प्रेडिक्शन भी किया हुआ था कि देश भर में बड़ा आक्रोश होने वाला है। साथ में बंगाल की खाड़ी में शक्तिशाली चक्रवात देखने के लिए इस बार मिल सकता है, इसी 22 सितंबर से 21 अक्टूबर के बीच में। फिर मैं आता हूँ 22 अक्टूबर से 20 नवंबर में। अब मैंने देश भर में विरोध प्रदर्शन की बात करी थी, लेकिन इस बार मैं दंगा की बात कर देता हूँ। तो उत्तर बिहार में जो आपका खास करके जो पूर्वोत्तर बिहार का जो सीमा है, जो सिवान आदि जो क्षेत्र होते हैं बिहार के, सिवान हो गया और बाकी उधर के जो जिले हैं पूर्णिया आदि, तो उधर के क्षेत्रों में क्या है कि वहां पर सांप्रदायिक मोड़ लेता हुआ हिंसा और दंगा होने वाला है बिहार में। ये बड़े पैमाने पे होने की आशंका है बिहार में जो इस बार का दंगा है। तो ये इस प्रकार से होगा। भारत चीन की सीमा पर टकराव 20 अक्टूबर से 20 नवंबर के बीच में होगा, और पंजाब में गोलीबारी होगी और भयंकर स्थानीय विवाद पंजाब में होता हुआ मुझे दिखाई पड़ता है इसी अवधि में। और संक्रामक बीमारियों का इस बार फिर से प्रसार होगा। ब्रोंकाइटिस जो बच्चों में होने वाली जो एक बीमारी होती है, उसका प्रसार इस समय ज़्यादा बढ़ने का आसार है, इसलिए बच्चों को खास करके इस समय थोड़ा आपको सतर्क रखना चाहिए। इसी प्रकार 21 नवंबर से लेकर के 19 दिसंबर के लिए मैंने प्रेडिक्ट कर रखा है कि पश्चिम देश में किसी प्रसिद्ध व्यक्ति पर, पश्चिम देश के जो फेमस व्यक्ति हैं, जैसे आप लेके चल सकते हैं जो खास करके अभी डोनाल्ड ट्रंप है, तो उनके ऊपर संभावना है कि जानलेवा हमला हो, और उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों में बहुत बड़े पैमाने पर फिर से भूस्खलन होगा, और पूर्वी एशिया में जो आपका एशिया का जो ईस्टर्न पार्ट है, और खास करके लेके चलिए ये जो म्यांमार, मंगोलिया वगैरह जो हिस्सा है, इधर भी आपका भारी पैमाने पे भूकंप आने का इस बार फिर से संभावना है। और पूर्वी एशिया में फिर से उधर आप चाइना का जो क्षेत्र है वहां पे फिर से भूकंप आएगा। ये जो पूर्वी एशिया वाला भूकंप है, 21 नवंबर से लेकर के 19 दिसंबर के बीच में ये भूकंप का संभावना दिखता है। फिर से एक बड़ी प्रिडिक्शन देता हूँ कि 20 दिसंबर से लेकर के 28 जनवरी के बीच में केंद्र में कैबिनेट में फेरबदल हो जाएगा। जो जो केंद्र का जो मंत्रिमंडल है उसमें फिर से फेरबदल होगा, और वो भी ठीक होगा। जैसे मैंने कहा था ना कि जगदीप धनखड़ जी ने अचानक से इस्तीफा दिया था, उसी प्रकार से अचानक से फेरबदल मंत्रिमंडल में हमें देखने के लिए 20 दिसंबर से लेकर के 28 जनवरी के बीच में मिलेगा। और सुप्रीम कोर्ट इस समय एक बड़ा फैसला धार्मिक मुद्दे पर लेकर के आएगा, जो धार्मिक विवाद बन जाएगा, जिसके ऊपर लोग भारी मात्रा में फिर से विरोध प्रदर्शन शुरू करेंगे। और भारत में इस बार जैसे हमने किसान आंदोलन देखा था, उसी प्रकार का एक आंदोलन 20 दिसंबर से 28 जनवरी के बीच में देखने के लिए मिलेगा। और साथ में पश्चिमी देशों में भी जो है धार्मिक हिंसा और धार्मिक विवाद, जो वेस्टर्न कंट्रीज, जो डेवलप्ड कंट्रीज जिसको हम लोग कहते हैं, वहां पे भी जो धर्म को लेकर के हिंसा और विवाद इस बार शुरू होने वाला है। तो कुल मिलाकर के उथल पुथल की स्थिति ये साल का तो हमने बताया। फिर 28 जनवरी से 27 फरवरी मैंने कहा कि फ्लाइट आप लोग अपने फैमिली ग्रुप में जो है वो कैंसिल करवाइएगा, नॉर्थ ईस्ट उड़ने वाली फ्लाइट को। और 28 फरवरी से 21 मार्च, अब ये संवत्सर खत्म हो गया यहाँ पे, कि देश भर में व्यापक जन आंदोलन होगी और राजनीतिक अस्थिरता रहेगी। और इसके बाद मैं बात करूंगा बिहार के बारे में कि राजनीतिक उसका स्थिति क्या होने वाला है, कौन क्या बनेंगे, कौन नहीं बनेंगे। तो यहाँ आपने हमें नव संवत्सर 2082 की एक ब्लूप्रिंट, जो एक कंप्लीट पिक्चर है, वो हमें दिखा दिया कि मार्च 2026 तक का समय हमारे देश के लिए कैसा रहेगा। खासकर एविएशन को लेकर आपने बहुत बड़ी प्रेडिक्शन की है। लेकिन अंततः मैं आपसे ही जानना चाहती हूँ कि आपने जो
बाकायदा अपने प्रिडिक्शंस छपवाई हुई हैं आर्टिकल में, जो चीज़ें हो चुकी हैं और अब जो चीज़ें हो रही हैं। जी। एक सवाल लोगों के मन में है कि ये सारी चीज़ें आप किस आधार पर करते हैं? देखिए, इसमें कई सारी चीज़ों का संयोग हो जाता है। जी। सर्वप्रथम तो ये होना चाहिए कि सामने वाला व्यक्ति मुझसे प्रश्न करे। हुँ, वो प्रश्न का स्वरूप कैसा है फिर मैं वहाँ पे बताऊँगा। दूसरा है कि आप जब शिवमय होते हैं, जब आप शिव जी के भक्त बनते हैं तो कालखंड की जो स्थिति होती है, क्योंकि शब्दक्त ब्रह्म कहा गया है, रसे रूपे च गंधे च शब्दे स्पर्शे च योगिनी। तो शब्दक्त ब्रह्म कहा गया है, शब्दक्त ब्रह्म खुद ही अपने आप को व्यक्त कर देते हैं कि मेरा स्वरूप ऐसा होने वाला है। तो वहाँ पर प्रश्नकर्ता के प्रश्नों में ही उसका उत्तर छुपा हुआ रहता है। साथ में ये जो मैं शंकर जी का डमरू अपने साथ लेके चलता हूँ, ये बड़ा व्यापक है और ये सिद्ध डमरू है। हुँ। ये जब मैं अपने हाथ में रख कर के जब मैं प्रश्नों का उत्तर देता हूँ तो वो स्वतः ही सही शंकर जी उसको साबित करते हैं। उसके अतिरिक्त जो आता है फिर हमारा जो गणना, तो गणना गणना ही गणेश भी हैं। जिस प्रकार से हम लोग किसी व्यक्ति की कुंडली का निर्माण करते हैं, उसी प्रकार से हर प्रश्न का और हर अक्षर का अपना कुंडली होता है, क्योंकि आपने हर कुछ व्यक्त करने का एक समय सीमा होता है। उस समय में आपने अपने बातों को व्यक्त किया रहता है और उसकी भी अपनी कुंडली बनती है, उसका अपना वास्तु होता है। उसमें कितने अक्षर हैं, किस दिशा में उसका उसका फ्लो जा रहा है, उस चीज़ों जी, का वास्तु होता है, उस अनुसार भी आप उस प्रश्न फल के का स्वरूप आप बता सकते हैं। तो इसमें प्रश्नकर्ता का होना आवश्यक है, इस प्रकार के जी। प्रेडिक्शंस के लिए। और शायद यही कारण है कि अब लोग आपको तमाम सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर भारत का यंगेस्ट नास्ट्राडामस भी बुलाने लग गए हैं। और इसी के साथ आप इस वीडियो में ख़ासकर मुझे और सुमिता चारी जी को, हम दोनों को ये अनुमति दीजिए। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।